अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद जे टीवी पर। तो पब्लिक, जैसा कि आप जानते हैं कि सूफिया ने मरते वक्त कलमा पढ़ लिया। तो इस कलमा पढ़ने की असल वजह क्या है? और पब्लिक, हमने जो जो भी मालूमात आपको पहले से कहा कि वो सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हुई। तो इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक का आपको पता चलेंगे, जब सूफिया को बाला खातून पकड़ कर कबीले लाई और उसको साबिस कबीले वालों के सामने सजा देने लगे, तो उस मामले सूफिया का सर कलम करने ही वाले होते हैं। तो सूफिया कलमा पढ़ना शुरू कर देती है और उस मामले ये सुनकर रुक जाते हैं और सब सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और अलाउद्दीन कहता है, सांप, तुम फिर से कोई चाल चल रही हो। तो बाला खातून भी ये कहती है कि तुम फिर से कोई ना कोई चाल चल रही हो सूफिया, बताओ ये कौन सी चाल है। सूफिया आगे से कहती है कि बाला कोई चाल नहीं, मैं रब से डर कर इस्लाम कबूल कर रही हूँ। तो उस मामले जब इतनी बात सुनता है तो सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे जिंदान में ले जाओ। तो सब सिपाही उसे पकड़कर जिंदान में ले जाते हैं। तो पब्लिक का आपको पता चले कि उस मामले सूफिया को कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि जब के उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उस मामले अब उसे अपने कबीले में रखेंगे या अपने किसी सिपाही के साथ उसकी शादी करवा देंगे। जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बता दिया था कि उस मामले सूफिया को कत्ल नहीं करेंगे और सूफिया को इस्लाम कबूल करवा कर अपने किसी सिपाही से शादी करवाएंगे। तो बिल्कुल वैसा हुआ जो हमने बताया। तो ट्रेलर में सूफिया ने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उस माबे ने सूफिया को छोड़ दिया। तो पब्लिक आपको बताते चले कि हो सकता है कि सूफिया सीजन 7 में भी हमने नजर आए उस माबे के किसी सिपाही की बीवी के तौर पर। तो पब्लिक का आपको बताते चले, जैसा कि अरस्तु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और वो उस माबे की साहब में शामिल हो गया है, और अरस्तु को उस माबे ने ये वजीफा दिया है कि तुम बुरसा वापस जाओगे और वहां जाकर जितने भी बाजंतीनी सिपाही हैं और जितने भी बाजंतीनी लोग हैं उन सब को हमारे इंसाफ से आगाह करोगे और उनको इस्लाम की दावत दोगे। तो रस्तु बिल्कुल उस माबे के वजीफे पर अमल करता हुआ बुरसा वापस चला गया। तो पब्लिक का आपको पता चलेगा, ईगत जब कबीले से खबर बाहर भेजने लगा बाजंतीनियों को, तो तुर्गुत बे ने देख लिया और उसने उस खबर के जरिए आगचा बे को जाल में फंसाया। और जब वो आगचा बे को कत्ल करने ही वाला था तो तुर्गुत बे वहां चले गए और तुर्गुत बे ने जाकर आगचा बे की जान बचा ली। और फिर जब आगचा बे उसे वहां ही मारने लगते हैं तो आगे से तुर्गुत बे आगचा बे को रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसने तुमसे नहीं गद्दारी की बल्कि उस माबे से गद्दारी की है, तो इसकी सजा इसे उस माबे ही देंगे। इतनी बात कहते ही तुर्गुत बे ईगत को कबीले में ले आते हैं और उस माबे के कदमों पर ला फेंकते हैं कि इसने तुमसे गद्दारी की। तो उस मामले फिर उसका सर कलम कर देते हैं। तो पब्लिक का आपको पता चले कि ये देखकर आगचा बे को बहुत अफसोस हुआ कि उसका भाई गद्दार निकला। और उस आगचा बे ने खुद कहा कि मैं अब उस मामले के सामने कैसे खड़ा हूंगा, उस मामले जब ये इल्जाम लगाएंगे कि आपका भाई गद्दार है। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि पांचों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई भाई अच्छे निकल जाते हैं, कोई बुरे निकल आते हैं। ये आजकल हमारे अंदर भी मौजूद है और जो बुरा निकल जाता है उसकी वजह से सब बुरे बन जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करो नेक काम करने की और पांचों वक्त की नमाज भी अदा किया करो। तो पब्लिक, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, महमद बुज़दाक को चाहिए कि कुल्लुस उस्मान का इख्तिताम एक खुले मैदान में किया जाए और घोड़े दहराए जाए। तो बिल्कुल ही हमें वैसा ही दिखाया गया। मुझे तो ये लगता है कि महमद बुज़दाक हमारी सब की सब बातें सुन लेते हैं और फिर वो खुद ही ट्रेलर में सब कुछ बता देते हैं। और जब महमद बुज़दाक ये बातें सुन लेते हैं तो आप लोग क्यों नहीं सुनते? आप लोग भी बातें सुनकर कमेंट भी किया करो। तो जब खुले मैदान में घोड़े दहराए गए तो उस माबे ने अपनी रियासत के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज बोले और उनके साथ जरकुताई, तुरहान, बुरान, तुर्गुत गाजी, हलीम मोहम्मद, मसलन उस माबे के जितने भी सरदारान थे और उस माबे का जो भी खानदान था वो सब वहां पर मौजूद ही थे। लेकिन कमी सिर्फ एक ही शख्स की थी, और वो किसकी थी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग कुल्लुस उस्मान से किस कदर प्यार करते हो। तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कुल्लुस उस्मान सीजन 6 के खात्मे में किस किस अदाकार की कमी रह गई थी। और ये अदाकार बहुत अहम अदाकार भी है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को जरूर याद होगा और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि उस माबे ने हसन बे और आगचा बे को वजीफे दिए हैं। आगचा बे को गियोनो किला आगचा बे के हवाले किया है उस माबे ने, और मदरना किला हसन बे के हवाले कर दिया है उस माबे ने, और इन दोनों को वहां का हुक्मरान बना दिया है। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि ये भी सीन बहुत अच्छा था और इस सीन को भी हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आया।
पब्लिक आपको बता चलें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुल्लू उस्मान सीजन 6 का खात्मा हो चुका है और मोहम्मद फातिह लड़की भी एक और किस्तानी है और उसके बाद सीजन 2 का इख्तिताम किया जाएगा। तो पब्लिक आप सोचो, जब सीजन 1 और सीजन 2 इतना जबरदस्त आया है तो फिर सीजन 3 कितना जबरदस्त होगा। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो इस 2 सीजन देखकर। तो मोहम्मद फातिह लड़ अब माशाल्लाह बहुत आगे चले गए हैं। उस ड्रामे की रेटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और उस ड्रामे में एक स्क्रिप्ट, अदाकारी और एक्टिंग, ये सब चीजें बहुत कमाल की हैं। पब्लिक का आपको बताते चले कि उस ड्रामे की एक बहुत अहम मालूमात है कि उधर से कोई भी सरदार या कोई भी सिपाही ड्रामे को छोड़ता है तो उसका एक केक काटा जाता है। तो ये कुल्लू उस्मान में ऐसा हमें बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। उस्मान में बड़े बड़े सरदारों को अचानक गायब कर देते हैं, जैसा कि बेगम खातून का मामला मोहम्मद बुज़दाक ने मालूम भी नहीं होने दिया तो बेगम खातून का किरदार खत्म कर दिया। और फिर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको मोहम्मद बुज़दाक अचानक से गायब कर देता है, तो इसी वजह से ड्रामे की रेटिंग ऊपर नहीं जाती। तो मोहम्मद बुज़दाक को इन सब चीज़ों से सबक हासिल करके नेक्स्ट सीजन 7 की शूटिंग करनी चाहिए। तो पब्लिक मोहम्मद बुज़दाक को चाहिए ये कि जंग में भी कोई एक ऐसा अदाकार रखें जिसकी एक्टिंग भी अच्छी हो और वो जंग करते हुए हंसता भी नजर आए, जैसा कि हमें सीजन 3 में एक किला फतेह होते दिखाया गया था और उस किले का दरवाजा आलम खातून ने खोला था। तो वो सीन देखने में भी हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। और फिर आलगन खातून का किरदार ही चेंज कर दिया गया, उसे सिर्फ एक बावर्ची खाने के हद तक रखा गया, जबकि चाहिए ये था कि आलगन खातून और जरगताई दोनों मिलकर जंगों में लड़ते और काफी ज्यादा शुगर भी लगाते। और ये सीन देखने में हमें भी बहुत ज्यादा मजा आना था, लेकिन महमूद बुज़दाक ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। तो पब्लिक जहां तक मुझे लगता है कि महमूद बुज़दाक अगर ऐसा करते तो ड्रामे की रेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली जानी थी, क्योंकि लोग इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो पब्लिक का आपको उस्मान सीजन 7 में किस किस अदाकार को मिस करोगे, हमें कमेंट में बताइएगा। और आप किस किस अदाकार को कुल्लू उस्मान सीजन 7 में देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो जो जो आलम खातून से प्यार करता है वो भी हमें कमेंट करके बताए कि उसकी शहादत की वजह से आपको दुख हुआ है कि नहीं हुआ। और पब्लिक का आपको पता चले कि गाजी की क्या कमाल एक्टिंग थी। इतनी अच्छी एक्टिंग एक बच्चा होकर करे और उसने उस एक्टिंग की वजह से सबके दिलों पर राज कर दिया। वो कसम से एक बहुत अच्छी एक्टिंग थी जरगते के बेटे गाजी की। इतने छोटे बच्चे से इस एक्टिंग की तवक्को नहीं हो सकती, लेकिन उसने ये कर दिखाया। तो यही रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।